माय चैनल आप श्रीवास्तव। जैसा कि डेली स्कूल होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो आज का होमवर्क स्टार्ट करते हैं। तो आज क्लास एलकेजी के बच्चों को जैसा कि हम एग्जामिनेशन पोर्शन के अकॉर्डिंग रिवीजन करा रहे हैं, तो आज हम बच्चों को स्वर और व्यंजन छाट करके राइट करने के लिए देंगे। तो यहाँ पर एज यू कैन सी आप एक सर्कल मेक कर देंगे, उसमें आप स्वर और व्यंजन दोनों राइट कर देंगे। अब बच्चे को फाइंड आउट करके स्वर को स्वर के बॉक्स में और व्यंजन को व्यंजन के बॉक्स में राइट करना है। तो आई होप आप अंडरस्टूड हो गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको एक सर्कल मेक करना है, उसमें स्वर और व्यंजन दोनों राइट करने हैं, और एक तरफ राइट करके स्वर बॉक्स बना देना है, व्यंजन राइट करके एक बॉक्स बना देना है। उसमें बच्चे को स्वर की जगह स्वर राइट करना है इसमें से, और व्यंजन की जगह व्यंजन। तो स्वर आप जानते हैं अ से लेकर अह तक स्वर होता है और क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन होता है। तो ये है स्वर और व्यंजन छाट करके बच्चों को राइट करने के लिए। देन आफ्टर बच्चों को अक्षरों को जोड़कर लिखना होगा। जैसे कि र प्लस थ राइट किए तो रथ, कमल, पवन, रबड़, बस, कलम, नहर, नथ, नट। तो ये आज एलकेजी के बच्चों को आपको हिंदी में कराना है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में बच्चों को काउंट एंड राइट नंबर्स 1 से लेके 100 तक कराना है। तो 1 से 100 तक मैंने आपको बताया है कि किस प्रॉपर वे में अपने बच्चों को कराना है। ये एग्जाम में आने वाला है, दैट्स वाई मैं इसे रिपीट दे रही हूँ कि 1 से लेके 100 तक में प्रॉपर वे में राइट करना सीख जाए और प्रॉपर वे में ही राइट करे, जिससे उसके मार्क्स अच्छे हैं। तो बच्चों को 1 से लेके 100 तक नीट एंड क्लीन राइट करना आपको सिखाना है, इसीलिए इसे रिविजन में बार बार दिया जा रहा है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। क्लास एलकेजी के बच्चों को वर्ड टू वर्ड मैच करने के लिए दिया होगा। जैसे कि बताया गया है कि क्लास एलकेजी के बच्चों को वॉवल साउंड ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब वर्ड्स हमने बच्चों को अच्छी तरह से टॉट किए हुए हैं। इन वर्ड्स को बच्चे को वर्ड को फाइंड आउट करना है नेक्स्ट इधर, और उसको मैच कर देना है। जैसे कि यहाँ कैट है तो बच्चा इसमें कैट सर्च करेगा, हियर इज कैट, तो कैट को कैट से मैच कर देना है। स्टार, जेट, मैट, टॉप, पॉट, रैट, पैट एंड टैप। तो और यहाँ पर आपको इस तरह से राइट करके बच्चे को इसे मैच करने के लिए देना है। देन राइटिंग वर्क में आपको करना है ही इज ए बॉय। ही इज ए बॉय आया है तो राइटिंग वर्क में आपको ही इज ए बॉय बच्चों को राइट करने के लिए देना है। तो क्लास एलकेजी के बच्चों का आपने होमवर्क नोट कर लिया होगा। अब क्लास यूकेजी के बच्चों का होमवर्क नोट कीजिए। सो क्लास यूकेजी के बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स लर्न कराएंगे एक साउंड से। जैसे कि ए से है तो ए से बच्चों को एप्पल, एंट, एरो, एक्स, आर्म एंड एलिगेटर की स्पेलिंग लर्न करा के यहाँ पर राइट करना है। इसी तरह से बी से भी आप बच्चों को कई वर्ड्स लर्न कराएंगे। जैसे बी से बैट हो गया, बॉल हो गया, बर्ड हो गया, बैट हो गया और बैड हो गया। तो इस तरह से आपको आज बच्चों को ए अल्फ़ाबेट से और बी अल्फ़ाबेट से यूकेजी के बच्चों को ये वर्ड्स लर्न कराने हैं। ए से 6 वर्ड्स राइट करने हैं और बी से 6 वर्ड्स बच्चों को राइट करने हैं। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग करानी है। तो 50 to 1 हम बैकवर्ड काउंटिंग कराएंगे। तो कई मॉम्स का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि मैम 50 to 1 हमारे बच्चे को बैकवर्ड काउंटिंग अभी नहीं आ रही है। तो सिंपल वे है, मैंने अपनी डॉटर के साथ अप्लाई किया है, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग कैसे सिखाएं एट होम। सो जब भी आप बैकवर्ड काउंटिंग सिखाते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर बच्चे को ये चीज़ जरूर दिखाइए, बेटा यहाँ पर क्या है 50 है, 50 to 1। मतलब अगर पहले आप 1 to 100 जब बच्चे करते थे तो यहाँ पे 1 होता था और 2 100 होता था, लेकिन जब बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं तो 50 to 1 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर काउंटिंग नंबर राइट करनी है 50। ओके। अब हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अब बॉक्स को 1 1, इस वाले बॉक्स को भी जहां हमने राइट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ क्या है 10 आया है, इट मीन्स यहाँ पर कोई भी नंबर होगा। तो 5 बिफोर कितना होता है 4 होता है, तो क्या राइट होगा 4 और 1 होगा। अब क्या होगा, अब कहाँ से बच्चे राइट करना शुरू करेंगे, अब बच्चे यहीं से राइट करना शुरू करेंगे। 41 42 43 44 45 46 47 40 49 50। अब देखिए, अब यहाँ पे दूसरा नंबर क्या होगा 5 बिफोर क्या होता है 4 होता है, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा 40 40। अब हम फिर काउंटिंग करके यहाँ पे 41 है, तो अब यहाँ 4 बिफोर कितना होगा 31।
सो आई होप आप अंडरस्टैंड हुए होंगे कि बिफोर करते हुए जाना है और 1 तक बच्चे पहुंच जाएंगे। तो ये है बैकवर्ड काउंटिंग। अगर अभी भी आपके बच्चों को समझाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि बैकवर्ड काउंटिंग और ईजी वे में किस तरह से आप एक्सप्लेन करें अपने बच्चों को कि वो बहुत जल्दी 100 to 1 भी राइट कर ले बैकवर्ड काउंटिंग करनी हो तो ये है क्लास यूकेजी के बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग करने के लिए दिया गया है 50 to 1। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज सो क्लास यूकेजी के बच्चों को मैंने आज दिया है एक शब्द में उत्तर देना, क्योंकि हम क्लास यूकेजी के बच्चों को अब प्रश्नोत्तर कराना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि क्लास 1 में जब बच्चे जाएंगे तो उन्हें क्वेश्चन आंसर करने को आएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक शब्द में बच्चों को उत्तर देना है। तो हम अब बच्चों को क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराई जाती है यूकेजी से ही। तो यहाँ पर गुपचुप कौन आता है, यहाँ जैसे मैंने यहाँ पर राइट किया है गुपचुप कौन आता है। अब यहाँ पर स्टोरी तो हमने अपने बच्चों को कई बार रीडिंग कराई है, तो अब हम अपने बच्चे से बोलेंगे बताओ गुपचुप कौन आता है, तो ये इस स्टोरी को रीड करेगा। तो बुलबुल आ जामुन खा, गुमसुम मत रह गीत सुना, कुसुम आ बुलबुल का गाना सुन, बुलबुल मधुर एक गीत सुनाती, सुबह सुबह चुनमुन भी गुपचुप आया। कौन गुपचुप आया? चुनमुन। तो क्या आंसर होगा? चुनमुन। कौन गुपचुप आया? इसमें पूछा है ना कि गुपचुप कौन आता है, तो गुपचुप कौन आता है? चुनमुन। मधुर गीत किसने गाया? अब मधुर गीत किसने गाया? बुलबुल। किसने गाया? देखिए बुलबुल मधुर मधुर एक गीत सुनाती, किसने गाया? बुलबुल। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बुलबुल। ठुमक ठुमक कर कौन नाचा? अब हम फाइंड आउट करेंगे ठुमक ठुमक कर कौन नाचा? कुसुम। कुसुम ठुमक ठुमक कर नाची, तो आंसर क्या होगा? कुसुम। क्या खाकर बुलबुल फुरफुर उड़ गई? अब हम देखेंगे क्या खाकर बुलबुल फुरफुर हो गई? जामुन। तो आंसर क्या हो जाएगा? जामुन। तो इस तरह से आज बच्चों को आप क्वेश्चन आंसर कॉपी में देंगे राइट करने के लिए एक शब्द में। फिर देन आफ्टर रंगीन वर्णों के नीचे ऊ की मात्रा। अब यहाँ पर जहां मैंने रंगीन रंगीन बनाया है वहां पर बच्चों को ऊ की मात्रा लगाकर इसे कंप्लीट करना है। जैसे कि क्या हो जाएगा? दुलारी, बटुआ, फुलवारी, गुजरात, चुटकुला और फुजुड़ी।